खबर शामिल करते हैं गोजा से, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी सफदर अली के मुताबिक जान रात आने पर भी जानवरों की कीमतें न कम हो सकी, जबकि खरीदार मायूस दिखाई देने लगे। गोजा मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम और व्यापारी महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। 60,000 वाला बकरा 1.5 लाख में फरोख्त होने लगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आए हुए खरीदारों का कहना था कि आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी? रेट ज़्यादा नहीं, जानवर अच्छे ਦਾ रेट है। ਜਿਹੜਾ जानवर उस तरह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ जानवर ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਧਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣਾ ਹੈ। ठीक है, आज जिन्हें व्यापारी भरा खलोते ने सारे इस टाइम परेशान ने। बहुत पिछा जो किला ना बहुत महंगा, लेकिन डंगा ने उस हिसाब नाल लभदा पिछों। इत्थे आण के ना वो लभदे ने सवला ते वो लभदा कोई नहीं। ते मेहरबानी कीती जाए जिहड़ा रेट माल दा मिलदा जाए। ए बच्चा मैं लिया जे 4,65,000 रुपये का मैं लिया जिमींदार को। 4 गेड़े जाग मैं लिया जे। हर बंदा 3.5 सवा 3 3.5 आए रेट लगा रहा। किंदा इहदा नुकसान असीं पूरा कर लांगे साल पूरा, की करांगे असीं? बहुत मजबूर असीं। बाकी लिहाजा साडे नाल असीं जिहड़े जानवर बाहरों लैके आए हैं ना मुੱਲ, वो कीमत नहीं अजे सानूं लग रही। जिहड़े खर्चे आ उत्तों आ अजे ते जिहड़ा असीं 4 ਲੱਖ ਦਾ लिआंदा ਉਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ पौने 3 ਲੱਖ आंदे ने। जे इन्ना इन्ना असीं घाटा पा लिया ते फिर ते असीं साल किसी दे पट्ठे पा के भी नहीं पूरे कर सकते। तो जो लाणगे मुੱਲ असीं ज़्यादा लालच नहीं, 5-10 हज़ार रुपया जो सानू बचिया इंशाअल्लाह ताला असीं सेल कर देने जानवर। नाले ज़्यादा बंदा रख नहीं सकता ये जानवर कुर्बानी वाले, ये कुर्बानी तो पहला सेल करने पैंदे ने। कोई आवे साढ़े को 10-11 जानवर ने माशाअल्लाह साढ़े को बेशक बह के साढ़े नाल मुक लवे भी असीं 10,000 नफा देना जानवर का, असीं सारे जानवर दे दांगे। ये जो कहते हैं असीं कीमत बहुत मंगते हैं, समाना दे खलोते हैं। असीं कहने सानू 10,000 हक हलाल का देण तो साढ़े को जिथे मर्जी अपना साढ़े 11 जानवर लैके सू पिछों माल बेभाव महंगा मिल रहा, लेकिन शहर ये लैन वाले खरीदने वाले ये कहते हैं भी कीमत जड़ियाँ बहुत वधिया ने। ठीक है जी, एक बच्चा जी लेना 3,000 का 3 ਲੱਖ का, वह साढ़ा हक बनता ना। 3.5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ मुल करिए फिर ही सूँ को मिले। 3-10 मंगिए सूँ 70 कहना किसी ने। इस वजह तो कीमत जड़ियाँ उपर हुई ने। असी किल बाजार के मुताबिक डंगर बेचने इंशाअल्लाह, जिमें जिमें कोई 5-10 हज़ार रोज़ मिली दे जावांगे। मुल ही बहुत मंगते हैं। की मुल मंग रहे? मुल ही बहुत 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ रुपया मंगते हैं। उत्थे भी महंगा वा। सुबह के 6 बजे से नहीं बकरा उपर जा रहे यार। इन्नी तेज आ जिहदा हिसाब कोई नहीं। जिहड़ा 1500 का समझ लो भी वो 5 ਲੱਖ का बनया इत्थे। ये हालात आ। व्यापारी कह रहे हैं, व्यापारी बहुत वो कहते यार 3 ਲੱਖ दी है जी, वो 4.5-5 मंगना। जिहड़ी चीज़ है वो मंगते ही नहीं, 4 गुणे ज़्यादा मंगने आ। फिर वो गल होनी आ। फिर अगला कौन खड़ूगा? जे एक चीज़ का हुण 4 ਲੱਖ दी है तो 4.5 मंग लवे फिर ही होना ना सौदा। जे हुण 10 ਲੱਖ मंगया होवे फिर उन्हें की सौदा करना तो की होना? विकना नहीं है। हुण 2 मण 1200-1100 रुपया फुल रेट तोल के दे देण। 2 मण का बच्चा होंदा 3 ਲੱਖ रुपया। 2 मण का बच्चा, आह बच्चा खड़ा कोल इहदा असीं रुपया लाया। वो कहंदा 1.5 ਲੱਖ भी उधर नूं देखो भी वो 1.5 ਲੱਖ का हैगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ रुपया बाद रुपये ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ, 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ कीमत पूरी नहीं मिल रही। ठीक है, तो लैन वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ पूरा मुल मिले, उन्होंने को रोजी मिले, 20 दे ईद के पैसे उन्होंने मिल जान। ये अपने सुबह से आए हैं मंडी में, तो जड़ा गाहक आ वो ਲੱਖ वाले जानवर का 50,000 कह रहा, 4 ਲੱਖ वाले का 2 ਲੱਖ कह रहा। तो महंगाई की वजह नाल लोग परेशान आ कि चीज़ लै नहीं रहे, माल का मुल सही नहीं लग रहा।